इस वक्त जो कराची का सबसे हाई प्रोफाइल केस है जिसमें हर रोज़ कोई नया इंकशाफ होता है और उस इंकशाफ के बाद वो केस मज़ीद उलझ जाता है। हम लोग रोज़ इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं जनाब आपको समझ आ गई होगी, मीर रज़ा कत्ल केस की बात कर रहा हूँ। मीर रज़ा कत्ल केस में आला सतह तहकीकाती टीम ने तहकीकात का दायरा मज़ीद वसी कर दिया और तिब्बी, फोरेंसिक और डिजिटल शवाहिद के साथ 29 जुलाई की रात की CCTV फुटेजेस का भी बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। अब जनाब तहकीकाती टीम के मुताबिक मीर रज़ा की लाश मिलने से कबल रात 3:36 पर मस्जिद के कैमरे में एक मशकूक मोटरसाइकिल नजर आई जो लाश मिलने के मकाम के करीब सर्विस रोड पर कुछ देर रुकी। रात 4:50 से 4:53 तक मस्जिद के नीचे एक शख्स की मौजूदगी भी रिकॉर्ड की हुई है, जिसे 3 मिनट तक टहलते देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि ये मशकूक शख्स है। अच्छा, CCTV में पुलिस मोबाइल और एहलकार भी नजर आए। पुलिस के मुताबिक 5:08 पर पुलिस मोबाइल की नीली पीली जो बत्तियां हैं वो ऑन की गई, जबकि 5:45 पर एक पुलिस एहलकार कैमरे की हुदूद में मौजूद था। अब पुलिस का कहना है कि तहकीकात दस्तयाब तकनीकी, डिजिटल और फोरेंसिक शवाहिद की रोशनी में जारी हैं। तो इस हवाले से मज़ीद डिटेल जान लेते हैं कि अब ये क्या क्या नए इंकशाफात हुए हैं। मज़ीद नज़ीर शाह नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ हैं। नज़ीर, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। आप बताइएगा ज़रा, ये CCTV में मशकूक नज़र आने वाली जो मोटरसाइकिल है मस्जिद के नीचे मौजूद शख्स के हवाले से क्या अब तक पुलिस मालूम कर सकी है? बिल्कुल, देखिए सदफ इस केस पर पुलिस की जानिब से तो शुरू दिन से काम किया जा रहा है। तहकीकाती कमेटी जब से बनी है उनकी जानिब से मुख्तलिफ पहलुओं पर जायज़ा लिया जा रहा है। ये एक ही DVR है जो मस्जिद में जो कोने में कैमरा लगा हुआ था, तो ये जितनी भी डेवलपमेंट हो रही हैं उसी से मिलने वाली जो फुटेजेस हैं उनकी मदद से की जा रही हैं। गुज़श्ता रोज़ भी हमारी पुलिस हुकाम से बात हुई थी। उनका कहना था कि हमने जो पूरे जितनी भी फुटेजेस थी तो उनकी हमने फैमिली को भी फराम कर दी थी, ताकि क्योंकि उनका असरार था कि उनको फुटेजेस फराम नहीं की जा रही। तो उनका पुलिस का दावा है कि उनका कहना है कि हमने इनकी फैमिली को भी फुटेजेस फराम कर दिए हैं, तो उनकी जानिब से भी देखा जा रहा है। लेकिन जो गुज़श्ता रोज़ आला तहकीकाती कमेटी की पहली प्रेस रिलीज़ जो है IG सिंध के तर्जुमान की जानिब से जारी की गई, जिसमें उसकी जानिब से बताया गया कि तहकीकाती कमेटी का कहना है कि इस केस में अब तक उनको 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट जबकि 3 तज्जियाती रिपोर्ट वसूल हुई, जिनका बगौर जायज़ा लिया गया, तकनीकी तरीक़ेकार से उनको देखा गया। तो उसमें कुछ तकाबली, कुछ तनकीदी उसके अंदर उनको पॉइंट्स नज़र आए। उनका ये कहना है कि जो पॉइंट्स पर उनको समझ नहीं आया, जिस पर वो वजाहत चाहते हैं, तो वो मुतल्लिका इदारों हुकाम यानी कि वो मेडिकल बोर्ड से भी और दीगर जो है उनसे भी वो रब्ता करके उस पर वजाहत पे तलब कर सकते हैं कि ये उनको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो हर शख्स की समझ में नहीं आती। तो पुलिस का यही कहना है कि उनको कुछ इस तरह की चीज़ें समझ में नहीं आई। उसके अलावा उनका ये भी कहना है कि एप्पल वॉच और आईफोन ये पंजाब फॉरेंसिक गया हुआ है और जो मुनासिब तरीके से कुछ शवाहिद जो मिलते हैं तो वो हम आवाम तक मीडिया के ज़रिए सामने लाते हैं। लेकिन मुफस्सिल तौर पर इस केस पर अभी काम जारी है, लिहाजा अभी तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे। केस अभी चल रहा है। ऑनगोइंग केस में किसी भी चीज़ को शुरुआत में ही बाहर लाना या नतीजा खस करना, इससे केस ख़राब हो सकता है। जो फुटेजेस की आप बात कर रहे हैं तो ये नर्सरी का ये तो पहली नर्सरी से लेके आखिरी नर्सरी जो एक प्राइवेट स्कूल तक जाती है, बेसिकली ये बस मंसूबा जो सफूरा से लेके पीपल्स सेक्रेटेरिएट तक है और पीपल्स सेक्रेटेरिएट से लेके सफूरा तक का है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मोबाइल्स की वैसे भी आमदोरफ़ रहती है, कभी वहाँ पिकेट बन जाती है, कभी वहाँ से आगे चल जाती है। और रात के टाइम में जो रात 8 से सुबह 8 तक की ड्यूटी वाले होते हैं तो वो इन मकामात पर गश्त करते हैं। ये जो स्पेसिफिक जो इस कैमरे में जो पहला जो 20-22 सेकंड मोटरसाइकिल वाला नज़र आया, ये हमने जब ये केस शुरू हुआ तो हमने इसके तीसरे चौथे दिन ही ये फुटेज चलाई थी, जिसमें हमने दिखाया था कि एक मोटरसाइकिल सवार 20-22 सेकंड रुका और चला गया। तो इसी तरह वो दूसरे कैमरे की फुटेज थी। लेकिन जो अब ये जो DVR जो काफ़ी अहम इसके अंदर फुटेजेस है, जो इसी क्राइम सीन से ऊपर अगर देखें, जिसके
बीच में अगर वो दीवार का शेड नहीं होता तो अब तक पूरा क्राइम सीन सामने आ चुका होता और शायद ये केस अब तक हल भी हो चुका होता। लेकिन चूंकि उसकी डायरेक्शन ऐसी है कि वो रोड तक को तो कवर कर रहे हैं लेकिन इस दीवार के नीचे का हिस्सा नहीं दिखा रहा, तो नज़ीर, तो मैं वो जानना डीवीआर आपसे ये चाह उसी रहा के हूं अंदर कि ये पुलिस की मूवमेंट भी CCTV नजर आई है। फुटेजेस को भी एनालाइज किया जा रहा है बारीक बीनी से। जो एप्पल वॉच है, जो उसका फ़ोन है मीर रज़ा का, वो भी पंजाब भेज दिया गया है फॉरेंसिक के लिए। कौन से ऐसे एविडेंस की ज़रूरत है जिसके बाद हम जो मुलजिम है उसके करीब एक कदम और हो जाएंगे? मतलब ऐसा क्या है जो पुलिस के हाथ अभी तक नहीं लग पा रहा? देखिए, पुलिस के हाथ तो बहुत सी चीज़ें लगी हुई हैं लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि पुलिस उन पॉइंट्स पर जो शुरू में एविडेंस मिले हैं उनको छोड़कर जो बाकी बाद वाली चीज़ों पर काम किए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला काम पुलिस को ये करना चाहिए था कि जो उनको क्राइम सीन से खौल मिला था उसका FSL आज तक क्यों नहीं किया गया, जबकि उसके FSL की रिपोर्ट उस दुकानदार इब्राहिम भाईजी जिसका नाम है, जिस पर मैं खुद पहुंच गया और वहां जाकर मुझे पता चला कि CIA की टीम वहां पर आई थी। उस दुकानदार से उस जो सिक्योरिटी गार्ड के हथियार की मालूमात हासिल की तो उनका कहना था हमारे पास इसका FSL मौजूद है जो गार्डन हेडक्वार्टर में जमा कराया कि जिस पर हमने IG सिंह से भी सवाल किया था तो उनका कहना था कि 2022 से मशीन जो फॉरेंसिक की ख़राब है। लेकिन अगर एप्पल फ़ोन या एप्पल वॉच अगर पंजाब फॉरेंसिक भेजी जा सकती है तो वो FSL के रिकॉर्ड ये मिलने वाला कॉल भी वहाँ भेजा जा सकता था। ये तो विद इन डे का भी काम नहीं है कि आपको एटलीस्ट ये तो पता चले कि जो कॉल वहाँ से मिला है वो उसी पिस्तौल का है या किसी और का। ये बात उसी वक्त साबित हो जाती कि ये कॉल जो मिलने वाला है उस पिस्तौल का नहीं है तो आप समझ सकते थे कि ये पिस्तौल फिर उस गोली उस पिस्तौल से चली है जो वहाँ पर अगर कोई मौजूद था। और अगर ये वही कॉल है जो ये पिस्तौल साथ लेकर आया था तो जैसे GSR गन शॉट रेजिड्यू जो दोनों हाथों पर पाए गए तब अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये वो फायर है जो मीर रज़ा की जानिब से किया गया। दूसरा ये कि पुलिस की जानिब से जो जियो फेंसिंग है वो पहले दिन ही करवा लेनी चाहिए थी। जब उनको 1-2 दिन तक शवाहिद नहीं मिले थे तो शायद 1-2 रोज़ में करवा लेनी चाहिए थी। तो जो आज से 6-7 रोज़ पहले जियो फेंसिंग करवाई गई थी तो उसमें जो लोगों को मुश्तबा लोगों के जो रिकॉर्ड सामने आए थे वो भी एक अहम डेवलपमेंट है। उसमें से भी नंबर क्लोज किए जा रहे होंगे क्योंकि जब उस DVR में आ रहे कि कुछ मुश्तबा लोगों को देखा गया तो 100% जिस शख्स के जेब में मोबाइल फ़ोन होगा आप समझें वो इस वक्त कानून की नज़र में होगा और उसको पुलिस तलब करेगी या तलब कर चुकी होगी। तो बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी बातें जो इस केस के लिए बहुत बड़ी है, इन पर काम करते हुए पुलिस शुरू से इस केस को लेकर चले और सबसे पहले ये पता करे क्योंकि अगर इसके अंदर गन शॉट रेजिड्यू हाथों वाले वो हैं जो मीर रज़ा ने चलाई है तो इसका मतलब ये है कि जो सीने और कमर पर निशान है वो गन शॉट रेजिड्यू दूसरे गन के होने चाहिए क्योंकि ये फिर इसके अंदर 2 गनें इस्तेमाल हुई है तो ये दोनों रेजिड्यू फिर अलग होने चाहिए। इस पर भी तहकीक होनी चाहिए। ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है। नज़ीर, आपने अहम नुक्ता उठाया, थैंक यू। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पुलिस की जो कारकर्दगी है ना, जो इस केस को लेके जो तफ्तीश है, जिस तरह वो आगे बढ़ी है, पहले भी बहुत सारे सवाल उस पर उठे और इतना कहते हैं ना पब्लिक रिएक्शन आने के बावजूद भी, फैमिली ने जिस तरह रिएक्शन दिया उसके बावजूद भी आप देखें अभी भी बहुत सारे लूप होल्स हमें नजर आ रहे हैं। वो शवाहिद जो डे 1 से पुलिस के पास थे, मतलब ये DVR CCTV फुटेज जो मस्जिद वाली है ये तो डे 1 से पुलिस के पास थी, उसको अब जाके एनालाइज करके उसके अंदर से अब निकाली जा रही हैं बारीक बीनी से चीज़ें।